जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं एहसान सर आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, जिसमें 9 न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कुमार मित्तल की बुक से। आज इसमें 10वें न्यूमेरिकल से शुरू किया जाएगा और 10, 11, 12 जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल इस क्लास में आप लोगों को आज बताया जाएगा। पहले चैप्टर का नाम है फिजिक्स में, आप जानते हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के 9 न्यूमेरिकल आप लोग बताए जा चुके हैं। आप जान रहे हैं कि कुमार मित्तल की बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। नगीन प्रकाशन की बुक से आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें आज 10वां क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। उसको देखने से पहले, आपको समझाने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि और जो पीछे के क्वेश्चन है 9 न्यूमेरिकल जो इसमें बताए गए, या फिर वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, जो भी आपको पहले चैप्टर से पहला चैप्टर पूरा कवर किया गया है 9 न्यूमेरिकल तक, ठीक है। तो उसको पूरे सभी को आप एहसान सर क्लासेज यूट्यूब पे सर्च करके उसमें आप पढ़ सकते हैं, और सब है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं और बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होती है कमेंट करके बताइए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो पर, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। एक शेयर कर देने से बच्चों के किसी का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। वो मेहनत लगा के मन लगा के पढ़ सकता है, मेहनत से आगे बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 देखते हैं। देखो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, बुक में से हम देख के आप लोगों को बता रहे हैं। एक 92 यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 92 यू 238 ऐसे लिखा है। एक 92 यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यही आपको बताना है। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। ये 92 यूरेनियम मैंने बताया, बिल्कुल आपको इतना आसानी से पढ़ाया जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कैलकुलेशन में, ना क्या दिया गया है, ना क्या फाइंड करना है, किसी चीज में को दिक्कत नहीं होगी। तो ये 92 यूरेनियम 238 एक आपका तत्व, एक एलिमेंट्स आपका दिया गया है। इसमें से एक अल्फा कण विघटित हो रहा है, और विघटित होने के पश्चात वो 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हो जा रहा है। मतलब विघटित होकर के, अलग होकर के 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी, जैसे कोई चीज हमसे अलग हो तो कुछ दूरी पर जाके खड़ी हो जाए, उसी तरह से स्थित हो जाए। उसी तरीके से 92 यूरेनियम में से एक अल्फा कण निकलेगा, मतलब 2 प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो Q1 का मान है, ध्यान देना, जो Q1 का मान है 2e है, क्योंकि 2 अल्फा कण है, और Q1 बराबर आपका 2 × 1.6 × 10⁻19। Q1 बराबर आपका हो जाएगा 16 × 9 = 32 3.2 × 10⁻19 कूलम। Q2 बराबर, इसमें से जब 92 में से 2 अल्फा कण निकलेगा तो 2 प्रोटॉन, मतलब सॉरी, एक अल्फा कण निकलेगा तो 2 प्रोटॉन निकल जाएगा, तो 90 बचेगा, ठीक है ना। तो 90 बचेगा तो 90 ही चार्ज हो जाएगा। गिवन वैल्यू लिख रहे हैं हम, ठीक है। 90 × 10⁻, गुणा करवा लीजिए, 9 × 6 = 54, 9 × 9 9 × 5 = 14 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q2 का मान हो गया। Q1 और Q2 का मान मिल गया। अब हमको निकालना क्या भैया, इसमें निकालना है हमको
आर का मान भी तो दिया गया है, 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर, ये भी दिया गया है। अब हमको इसमें फाइंड करना है बल, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। चलिए फोर्स फाइंड करते हैं। कूलाम के नियम से विद्युत बल के बारे में, अगर विद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में चर्चा की जाएगी तो उसमें कूलाम्स लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलाम ने ही एक्सप्लेन किया है, उसका फार्मूला उन्होंने ही हमको आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, दिया है। कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 9 गुणे 10 की घात 9 इसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं। Q1 की वैल्यू आप देखिए 3.2 इंटू 10 की पावर -19, Q2 की वैल्यू 144 इंटू 10 की पावर -19, बाई में आपका r² है। r की वैल्यू यहां पर पुट करें, क्या है 9 इंटू 10 की पावर -30, समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो r का वैल्यू जो दी गई है उसका 2 बार उसको लिखना है, तो 9 गुणे 9 लिख दिए और 10 घात -15 गुणे 10 की घात -15 लिख दिए, तो 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 9 से 9 पहले कैंसिल कर दो और उसके बाद 9 से ये काट दीजिए, 9 1 जा 9 और 9 छंग 54, ठीक है, ये हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो क्या बचा है, 3.2 इंटू 16 इंटू में 19 दूना 38, 38 में से 9 घटा दीजिए 29 हो जाएगा, और 10 की घात 30 को ऊपर ले जाए भैया तो प्लस में हो जाएगा। यह बराबर आपका हो जाएगा 16 से गुणा कराइए, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 में 3 जोड़ दीजिए 551 हो जाएगा, 512 आ जाएगा, एक अंक पहले दशमलव यहां 10 हो जाएगा। यह बराबर कितना हो जाएगा 512, ठीक है ना, ये आपका आंसर। समझ आई बात ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए भैया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें भाई, और बच्चों को बताया करें कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि अगर किसी को आप कुछ देना चाहते हैं तो ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, और किसी को किसी कार्य, अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना भी एक ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, ये आपको बताना भैया, ठीक है ना। तो ये आपका मान, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, बोर्ड पे भी है, 11 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्या क्या दिया गया है, देखिए Q1 का मान तो इसमें दिया ही गया है, Q1 बराबर Q2, दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दो अल्फा कण है, 2 अल्फा पार्टिकल, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल इज 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ पर Q1 और Q2 चूंकि चार्ज तो सेम होगा, आप जानते हैं कि अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है, 2e होता है, तो Q1 इज इक्वल ऑफ Q2 इज इक्वल ऑफ 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, Q1 इज इक्वल ऑफ Q2, दोनों का चार्ज सेम है इसलिए कर रहे हैं, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये तो वैल्यू हो गई भैया। पहले वैल्यू जो जो दिया गया है उसी को हमको आपको जानना है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दो बल होते हैं ना, एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों बलों, मतलब कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है वैद्युत प्रतिकर्षण बल से कितना गुना है, तो वही डिवाइड कर देना है, पता चल जाए कितना गुना है। तो दोनों बल निकालने हैं। फिलहाल गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर आप नहीं पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन
कि उसमें नियम न्यूटन ने बताया था उसके बारे में, ठीक है ना, और इसके बारे में कूलाम ने बताया है वैद्युत प्रतिकर्षण बल के बारे में। तो आर का मान तो दोनों के लिए सेम रहेगा, 0.1 एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10 मीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जो है Q1 और Q2 का मान पता हो गया हमको। हमको एक चीज और जानना है, M1 और M2 का मान जानना भैया। M1 इज इक्वल ऑफ M2, भाई दोनों अल्फा कण है तो द्रव्यमान तो दोनों का सेम होगा। 6.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर होता है -27 किलोग्राम, ठीक है ना, 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये दोनों का द्रव्यमान है, ठीक है ना। देखिए हम यहां से Fe निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 की वैल्यू आप जान ही रहे क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर बटे में R स्क्वायर। Fg क्या होता है, Gm1 M2 अपान R स्क्वायर। G का मान क्या है आप जानते हैं, 6.67 इंटू 10 पर, देखिए बुक में दिया रहता है, अब आपको इसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना। कैपिटल G का मान 6.7 इंटू 10 पावर -11 है, 7 कर दीजिए, 6.67 होता है या 7 कर दीजिए, 10 पावर -11 M1 इंटू M2 बटे में आपका क्या हो जाएगा R स्क्वायर। डिवाइड कर दिया जाए इसमें, जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो Fe बटे में Fg इज इक्वल ऑफ, इसको डिवाइड करिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3.2 की पावर -19 का स्क्वायर, बाई में स्क्वायर का लिख दी जाना है ना, Q1 का मान भी वही है, Q2 का मान भी है, तो 2 टाइम्स रहेगा तो स्क्वायर कर दे रहा हूं, बाई में आपका R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बाई में 6.7 इंटू 10 की पावर -11, M1 M2 की वैल्यू चाहिए तो यहां रख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, अगर आप रख देते हैं तो रखना पड़ेगा ही। ये देखिए 6.6 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, यहां पर रख दिए, तो आप यहां भी वही रख दीजिए, फिलहाल चाहते थे यहां भी डायरेक्ट रखें तो उसका कोई वहां रोल नहीं था, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई में R स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। Fe बटे में Fg बराबर 9 गुणे 3.2 इंटू 3.2 इंटू, एक काम कर लीजिए, 19 दूना 38 हो जाएगा, 9 घटा दीजिए, 10 पावर -29 हो जाएगा, बटे में 6.7 इंटू 6.66 इंटू 6.6 इंटू 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 में 11 जोड़ दीजिए तो 55 10 65 हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। Fe बटे में Fg इज इक्वल ऑफ, सेम डिजिट पहले पॉइंट है, इसमें 2 इसके वजह से हट जाएंगे, एक यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 इंटू 32 इंटू 32 वाई में 67 इंटू 66 इंटू 66 इंटू में देखो 65 ऊपर जाएगा तो 65 में से 29 घट जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इतना कर लीजिएगा तो उसके बाद देखिए क्या करना है हमको,
इसको इरेज करता हूं भाई, जगह कम है, प्लेस कम है। नोट करते रहिएगा भाई, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप लोग बैठे रहेंगे लेकर। अब इसका देखिए कैंसिल हो जाए तो कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा, ये भी 16 दूनी 32 हो जाएगा। बस एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल 90 इंटू 16 वाई में आपका 37 इंटू 33 इंटू 33 10 की पावर 36 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए पहले इसका, मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करिए। तो 16 से 16 में करिए। ठीक है, 16 गुणे 16, 36, 36, 6 करने 6, 3 9, 1 6 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 9 से करिए इसको गुणा, 96 के 54 के 4, ठीक है, एक जीरो इसमें लगा देते हैं, 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 5 50, और 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह इसमें बड़ा रहेगा, इसमें घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, जो नीचे वाला दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए, देखिए नीचे वाला जो है उसका भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तीन 7 21, 3 6 18, 3 7 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 3 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 1 1 2 2, ठीक है, 200 इतने 22 11 में करिए फिर 33 से गुणा, 3 निकलने 3, 3 निकलने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 निकलने 3, 3 निकलने 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 6 3 9, 6 6 12 2 हासिल 1, और 1 7 हो जाएगा, 72 9 63, इतना आ गया। तेईस 40 है, ये कितना है 72,963, ज्यादा है अभी भाई। एक काम करिए, एक जीरो और इसमें से निकाल लीजिए तो ये 10 की घात 35 हो जाए। अब भाग दे दीजिए, 72,000 से भाग दीजिए 230 400 में, 72,963 से करेंगे। ये 72,000 है, ये 2 लाख आपका 30,400 है। ठीक है, तो 2 लाख है, तो 7 त्रिक 21, 2,10,000 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 9 27, 1 28 के 8 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, और 3 7 21, 1 हो जाएगा। यहाँ 10 ली से उड़ा लिए थे ना, तो ये 9 में से 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 3 है 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गए
13 में से 8 गए, 8 5 13 हो जाएगा। उसके बाद 9, 9 में से 8 गए 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। इतना आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो बढ़ा लीजिए पॉइंट लगा करके। ये हो गया आपका 1,15,110। ये 72,000 है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1,40,000 हो रहा है, तो लगभग एक बार जाएगा। ठीक है ना, एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 72,963, 7 हो जाएगा 10, 4 10 हो जाएगा। और एक उधार इसमें से लिए थे, तो ये भी 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 2 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका है 7, 7 5 12, 7 4 11, 42,000 रुपये। अब आपका हो गया 4,21,000, जीरो बढ़ा सकते हैं, 4,21,470। तो 7 3 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एफ ई बाई में एफ जी इज इक्वल ऑफ 3.16 इंटू 10⁻35, इतना गुना होगा भैया। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतना गुना होगा। ठीक, समझ गए आप लोग ना, समझ गए ना। थोड़ा सा बड़ा था, तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जान ही रहे ना। दो सूक्ष्म गोले हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म माने छोटे गोले हैं। यन का मान उनपे प्रत्येक पर दिया गया है 10⁵5। तो Q1 बराबर Q2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी यही तो होता भैया। Q1 बराबर गिवन वैल्यू पहले लिखना है, जो दिया है उसको आपको लिखना है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर n की वैल्यू 10⁵5, E की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, -19। ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5, इसमें से घट जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना कूलाम हो गया भैया। अब दूरी दिए हैं दोनों के बीच की 1.0 मीटर। ठीक है, अब ये Q1 और Q2 की वैल्यू पता चल गई हमको, R की वैल्यू पता चल गई। अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कूलाम नियम लगाइए। वैद्युत बल के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स हो, दोनों फोर्स के लिए यही कूलाम्स का ला ही लगेगा। ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R² भैया। वैल्यू रखिए, पुटअप करिए, 9 × 10⁹9। Q1 की वैल्यू क्या है भैया, 1.6 × 10⁻14, 1.6 × 10⁻14। ठीक है, हाँ, आर की वैल्यू 1 ही है। ठीक, अब उसके बाद देखिए गुणा करवाइए, यह बराबर आपका हो जाएगा 9 × 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है। 14 दूनी 28, 28 में से 9 घटा दीजिए, तो 28 में से अगर 9 आप घटा रहे हैं तो 8 तो यही कट जाएंगे, 20 बचेगा, -19 बचेगा। ठीक है ना, -19 गुणा करवा दीजिए इसमें, 9 छंग 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। 9 पचे 45, 45 5 50 हो जाएगा। और 9 दूनी 18, 18 5 23 हो जाएगा। दो अंक पहले दशमलव लगाइए, गुणे 10⁻19 लिखिए। इसको और बेस्ट लिखना चाह रहे हैं आप तो 2.30 4 इंटू 10⁻, इसमें से कम कर लीजिए, 18 हो जाएगा। इतना न्यूटन,
ठीक है ना, ये हो गया आंसर इसका। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन बोर्ड पे भी देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर भी। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -9 तथा 160 गुणे 10 की 160/3 गुणे 10 घात -9 कूलाम आवेश है तथा ये वह वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच का वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो बात आपके समझ में आ गई कि यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी गई है 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम, और Q2 बराबर दिया गया है आपका 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम। दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई। उसके बाद इसमें और कुछ दिए हैं, दूरी दिए है ना, तो दूरी r बराबर दिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहां तक तो सब लगा लेते हैं, इसके बाद वाले में इसमें आगे भी है ना 0.10 मीटर, ये तो r की वैल्यू हो गई। इसको और बेस्ट लिखना चाहें तो 1.0 × 10⁻⁻1 मीटर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसमें कह रहे हैं यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। बात यहां से बदल जाती है, ठीक है ना। जब दोनों आवेशों के जो दोनों गोले हैं उन दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया जाए। आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है, पीछे आपको बताया गया है, जब थ्योरी चल रही थी तो उसमें आपको बताया गया कि जब दो तारों को जोड़ा जाता है, दो चालक पदार्थों को जोड़ा जाता है, तो जिसपे आवेश ज्यादा होता है उसमें से कम वाले पे आवेश जाने लगता है, चार्ज जाने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है। तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर हमको आपको जानना है। तो फिर चार्ज तो दोनों इक्वल हो जाएगा जब जोड़ देंगे, तो Q1 डैश कर दीजिए बराबर Q2 डैश, और दोनों को जोड़कर निकाल लीजिए 180/3 गुणे 10 की घात -9 प्लस बटे 3 गुणे 10 की घात -9 बटे में 2 कर दीजिए। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ये है, इसमें मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज है और इस पे मान लीजिए 16 का है, तो इसमें से चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा जब इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा ये, जैसे इसमें 16 है इसमें 10 है, तो कितना कै कूलम का आवेश इसमें ट्रांसफर होगा, कमेंट करिए, कै कूलम का आवेश ट्रांसफर होगा बताइए। कुछ बच्चे देखिए कमेंट कर रहे हैं, इसमें देखिए 3 आएगा, ठीक है ना, तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हुआ आप देखिए, 10 + 16 बटे में आप 2 करेंगे, एवरेज निकाल लीजिए, औसत जिसको बोलते हैं, तो एवरेज निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका, तो ये आपका 26 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा दोनों को। उसी तरीके से इसमें भी हमको आपको क्या निकालना है, एवरेज, जब जोड़ दिया गया तो, ठीक है ना। तो आर की यहाँ पर Q1 और इसकी डैश की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको जोड़िए भैया, तो 0 हो जाएगा, और 8 6 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, और उसके बाद 1 है 2 हो जाएगा, बटे में 3 गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 8 24 80 गुणे 10 की घात -9 बटे में कितना हो जाएगा भैया 2, इसको कैंसिल करिए और तो 40 × 10⁻²। अब दोनों पे 40 गुणे 10 की घात -9, दोनों पे चार्ज वही सेम हो जाएगा जब तार से जोड़ देंगे, ठीक है। बस यहाँ पर दोनों पे बल आपको निकाल लेने हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाते हैं, जोड़ने से पहले, जब तार से जोड़ा नहीं गया था दोनों चालकों को, जब दोनों गोलों को तार से जोड़ा नहीं गया था दोनों सूक्ष्म गोलियों को, तब उसपे जो बल लगा था उसको हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, गुणे 1 जो वैल्यू दी गई उसको रखेंगे, 80/3 गुणे 10 की घात -9, 160/3 गुणे 10 की घात -9, ठीक है।
बटे में आपका क्या हो जाएगा भैया, 1 गुणे 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 गुणे 160 गुणे 9 प्लस में है 9 9 18, 1 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 मतलब 18, 9 9 18 हो जाएगा, 18 में से 9 घटेगा 9 हो जाएगा, 10 घात माइनस 9 हो जाएगा, बटे में 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाइए तो 8 छंग 48 के 8 हो जाएगा, हासिल 4, 8 इकन्ने 8 4 12 हो जाएगा, डबल जीरो लगाइए, गुणे 10 की घात माइनस 7 कर दे, डायरेक्ट समझ जाओगे, 2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 9 में से 2 घटे जाएगा भैया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पॉइंट लगा दिया जाए भाई, तो 1.28, 2 2 4 अंक पहले दशमलव आया तो ये 4 घात बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो आपका कितना हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 3, इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, बढ़ गई मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10 की घात 4 यहाँ प्लस हुई है, ठीक है ना, तो तभी तो 3 हुआ, अब ये -7 जो है -4 -3 -7 दोनों में क्या बढ़ा है, -3 और -7 में, तो -3 बढ़ा है भैया। ठीक है ना, नहीं तो सोचो गुरुजी उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा उल्टा नहीं बोलो भाई। अगला देखिए, इसमें आगे कह रहे हैं कि दोनों को जब संबंधित कर देते हैं तो उस पर कितना बल हो जाता है, ठीक है ना, उस पर कितना बल हो जाता है इसको भी निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं भैया, इसको इरेज कर देते हैं। डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी, आप जान ही रहे, डिस्टेंस तो बदली नहीं है, जब तार से जोड़ा गया तो डिस्टेंस नहीं बदली है। एफ डैश बराबर निकालिए 1/4πε0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब फिजिक्स का है, इसमें जगह कितना बड़ा बोर्ड हो जगह कम पड़ जाती भाई, ठीक है ना, फिजिक्स के क्वेश्चन है ये करना ही पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत होता है ना इसमें, और पावर भी आ जाती है, डिजिट भी आ जाते हैं, पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। -9 गुणे 10 की 40 गुणे 10 की घात -9, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक भाई, ये Q1 Q2 का मान बाद में बदल गया है ना, तो 40 गुणे 10 घात -9 आया, रख दिए इस पे, बटे में 1 गुणे 10 की घात -1 है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, आर का मान तो यही है, देखो इसमें आप रखे हैं ना वही है, तो इसको अब सॉल्व कर लिया जाए, बहुत आसान है। 9 गुणे 4 चौक 1600 गुणे -9, ठीक है, बटे में 10 की घात -2, इसको गुणा करवाइए, 16 ना मैया 144 हो जाएगा, डबल जीरो लगाइए, गुणे 10 की घात -9 गुणे 10 की घात 2 प्लस में, इसको निकालिए, सॉल्व करिए, तो 144 गुणे 10 की घात, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -7 हो जाएगा, और पॉइंट आप एक डिजिट के बाद लगाइए, 1.44 इंटू 10 की पावर -3, इतना न्यूटन आ गया भैया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बस हो गया, इस क्लास की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले दिन जो है आप लोगों को क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बताया जाएगा। आज आप लोगों ने पढ़ा 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, और अगले दिन अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस पे क्लास 10 की भी क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, फिजिक्स चल रही है, सब मतलब चैनल पे केमिस्ट्री की भी क्लास चलने वाली है, और सभी जो वीडियो है आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, ठीक है ना, जो जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पे सब पे शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों लोगों का भला हो सके। वीडियो को आप लोग कमेंट थोड़ा सा कर दिया करें, उससे हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ठीक है ना, उससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होता है,
है। तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें कि सर अच्छा पढ़ा है, या कि ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, या फिर आप सर ये क्वेश्चन बताइए। जो भी दिक्कतें होती हैं या कोई और सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं कोई चीज, तो बताएं, बिल्कुल उसको पढ़ाया जाएगा। और जरूरी सूचना यह है आप लोगों के लिए कि आरआरबी की क्लास चल रही है, और उसके बाद जो है अग्निवीर आर्मी की आप लोगों की कोचिंग चल रही है। दोनों की बैच प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो आकर की क्लास ले सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन हो गया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।